तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे जितने भी इंडियन आर्मी के लाल हैं। और बिल्कुल लगातार प्रश्न यही है कि सर क्रमशः अलग अलग एआरओ सेंटर्स के अलग अलग डेट्स पे रैली चल रही हैं और लकली ये अच्छा है कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बार आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। जिन बच्चों ने वाकई में फिजिकल को सीरियसली लिया और उसके लिए मेहनत किया, मैंने हमेशा कहा कि जहाँ रिटन की एक अपनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस बेटा आपके फिजिकल की भी है और दोनों की अहमियत है, क्योंकि हर स्टेज पे आप सफल होंगे तभी आप फाइनली सफल होंगे। बट इन सब के बीच एक और अहम स्टेज है जो डिफेंस के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर करता है और वो स्टेज है आपका मेडिकल टेस्टिंग का। बिल्कुल जैसे जैसे क्रमशः एआरओ सेंटर्स के जो है रैली क्लोज हो रहे हैं, क्रमशः उन्हें मेडिकल की उनको अपडेट मिल जाएगी। 20 से लेकर 30 दिन के बीच में अपडेट आपके पास आ जाएगी आखिर आपको मेडिकल के लिए कब क्रमशः रिपोर्ट करना है। बट मेडिकल की रिपोर्ट तो करना है, बट रिपोर्ट करने से पहले प्रश्न यही है, क्या मेडिकली आप पूरी तरह से फिट हैं? आखिर मेडिकल के क्या पैरामीटर्स हैं? जब आप मेडिकल सेंटर पे पहुंचेंगे तो आखिर वो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आपकी होंगी, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक बात कहना चाहता हूँ बेटा कि मेडिकल एक बहुत अहम रोल अदा करता है और हर फौज की तैयारी करने वाले बच्चे को मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा कि अगर नहीं चाहिए री मेडिकल तो आपको मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से करा लेना चाहिए प्री मेडिकल, क्योंकि देश का इकलौता ये मेडिकल सेंटर है जो वाकई में फौज के पैरामीटर से जो स्टैंडर्ड्स चाहिए होती हैं उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको ये टेस्ट करता है। और आज जो मेडिकल की जर्नी मैं बताने वाला हूं ये डिक्टो जर्नी आपको फॉलो करने को मिलती है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में। तो बिल्कुल उसका भी नंबर बगल में हाईलाइट हो रहा है। अगर मेडिकल आपका सपना है इस बार 100% क्रैक करने का तो बिल्कुल मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां से आपके सर्टिफिकेशन के बाद आप श्योर शॉर्ट मेडिकल इन होंगे। बट इनके बीच आपका एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि सर आखिर मेडिकल में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या क्या अहम है। बहरहाल यहाँ आने पे तो सारी चीज़ें डन हो जाती हैं, बट चलो एक जर्नी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक फौज एक एक सेगमेंट को बड़ा स्ट्रांगली चेक करती है। तो आइए जानते हैं क्या है। तो सबसे पहले पूरे हेड को अच्छे से चेक किया जाता है, जिसमें किसी भी तरह के कीड़े, फुंसी या दाग या किसी तरह का चोट का निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेड बहुत ही सेंसिटिव सेगमेंट होता है और इंडियन आर्मी के अंदर इस चीज़ को स्पेशली फोकस किया जाता है। साथ ही साथ चेहरे में किसी तरह की चोट या एक्सीडेंट का गहरा निशान नहीं होना चाहिए। पिंपल्स या किसी तरह के एक्ने आपको नहीं होने चाहिए, इनकी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। दैट मीन आपका फेस बिल्कुल नीट और क्लीन दिखना चाहिए। साथ ही साथ ईयर टेस्ट के क्या क्या पैरामीटर है, मतलब कान के अंदर क्या क्या देखा जाता है। तो इसमें 2 टेस्ट होंगे। इस टेस्ट में कानों को 2 कारणों से जांचा जाता है। पहला ईयर बैग्स और ईयर ड्रम। ईयर बैग्स मतलब आपके कान में गंदगी नहीं होनी चाहिए, खूंट जिसको आप कहते हैं बैग्स को, वो नहीं होना चाहिए। और ईयर ड्रम की जब बात करते हैं तो कैंडिडेट्स को अपने जो है कान साफ तो होने ही चाहिए, बट कोई ईयर बैग्स मजबूत नहीं होने चाहिए और ईयर ड्रम भी उनका सही होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है आपका नोज टेस्ट। ये बेसिकली डीएनएस का टेस्ट होता है। यह टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। इस टेस्ट में नाक की हड्डी जांची जाती है कि सीधी है या मुड़ी हुई है। मुड़ी हुई तो आपके लिए दिक्कत का विषय है और वो नाक के अंदर मांस बढ़ने से अक्सर हो जाती है वो चीज़। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसकी सर्जरी भी हो जाती है बच्चा, और ये सर्जरी करा के भी आप जा सकते हैं। तो इसको लेके घबराना नहीं है। डीएनएस एक बड़ी समस्या है, बहुत सारे कैंडिडेट हर साल इस वजह से भी बाहर होते हैं। इसलिए मेडिकल को मैं इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि छोटी छोटी बातें, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं बेटा जो सही ना हो जाए, कोई ऐसा मर्ज ही नहीं जिसका इलाज ना हो जाए। अब लाइलाज मर्ज हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो ट्रीटमेंट ना हो सके। और मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से जुड़ने के बाद ये सबसे बड़ा फायदा आपको है कि आपको एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन का पता चलता है और आप उसका ट्रीटमेंट करा के फिट हो जाते हैं। फिर आता है आपका आई टेस्ट। इसमें भी 2 टेस्ट होते हैं। पहले टेस्ट में 10 फीट की दूरी पर 6.6 के जो है कुछ अल्फाबेट्स या हिंदी के अक्षर लिखे होते हैं, उन्हें एक आंख बंद करके आपको पढ़ना होता है। दूसरा टेस्ट नंबर फाइंडिंग का टेस्ट होता है। इसमें एक रंग का डिजिट का कई रंगों के डिजिट के साथ मिलाया जाता है। एक कलर ब्लाइंडनेस का बेसिकली टेस्ट है जो आपसे वहाँ पे कराया जाता है। फिर आता है टीथ टेस्ट, मतलब दांतों का टेस्ट। दांत साफ और क्लियर होने चाहिए। सभी मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट मौजूद होने चाहिए। अगर दांत टेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, तो रिजेक्शन मिल सकता है। तो साथ में ही आपकी जीभ भी साफ होनी चाहिए। जीभ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। मुंह से कोई बदबू नहीं आनी चाहिए। इसके भी सब प्रॉपर ट्रीटमेंट होते हैं। अक्सर मुंह से बदबू आती है बहुत सारे बच्चों को, ये सब नेगेटिव है बेटा। और इन सब छोटी छोटी बातों को जैसा आप बाहर होते हैं, ध्यान, इसलिए इस बात पर बेटा ध्यान देना है। चेस्ट में आपका चेस्ट चेक किया जाएगा। चेस्ट का जो साइज है वो सही होना चाहिए। पिजन चेस्ट वाले कैंडिडेट्स को अक्सर वहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और एक्सरे वगैरह रिपोर्ट सब प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे जब आप आते हैं तो होती है बहुत ही रीजनेबल चार्ज में। बैकबोन टेस्ट की बात करें, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी चेक किया जाएगा। रीढ़ की हड्डी अगर मुड़ने की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उसमें आपको रिजेक्शन मिल सकता है। रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। टैटू, हाथ के अगर पिछले हिस्से को छोड़ के कहीं भी बॉडी में आपके टैटू है तो आपको उसका रिजेक्शन मिलेगा, उसके वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस टेस्ट में हाथों के एल्बो एंगल का चेक किया जाता है। हाथों को सीधा करके चेक किया जाता है कि 15 से 18 डिग्री का एल्बो एंगल है कि नहीं, और इसको सही करने का ऑपरेटर्स भी मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। अगर एंगल सही नहीं है तो इस पर घबरा के निगेटिव मत हो जाना। फिर से समझा रहा हूँ, मेडिकल से निगेटिव नहीं हुआ जाता है। मेडिकल की कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो सही ना हो जाए, बस उसमें जरूरत है सही काउंसलिंग एंड गाइडेंस की। तो घबराइएगा घर में बैठे और लोगों से, फालतू लोगों से सलाह मत लीजिएगा, नहीं वो 10 नेगेटिव सलाह आपको दे देंगे और डेमोरलाइज कर देंगे।
और हमारे यहाँ सलाह सही होगी और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट कर देंगे, तो एंगल सही हो जाएगा। फिंगर टेस्ट में फिंगर सही होनी चाहिए, कोई फिंगर टूटी नहीं होनी चाहिए, साथ में आपका हाथ में स्वेटी नहीं होना चाहिए, दैट मीन ये स्वेटी पाम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में पसीना वसीना नहीं होना चाहिए। नॉकनीज टेस्ट में चेक किया जाता है पैर के घुटने आपस में टकराते हैं नहीं, हर तरह से चेक करेंगे, खड़ा करके बैठा के लेटा के घुटनों के बीच स्केल डाल के वो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं कहीं नॉकनी का प्रॉब्लम है। नॉकनी का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसका भी अपरेटस आता है, सारी चीज़ सही हो जाती है, इसलिए बार बार मैं पॉइंट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। फिर आता है फ्लैट फुट टेस्ट, इसमें कैंडिडेट को एक पैर पर खड़ा कर दूसरे पैर को उठा करके उनके तलवे को चेक किया जाता है, वो फ्लैट है या उसमें एंगल बन रहा है या नहीं। इससे बचने के भी बहुत उपाय, इसमें स्पेशल शूज आते हैं जिससे आप फ्लैट फुट सही कर सकते हो, हमारे यहाँ भी मिलता है, उसको मंगा सकते हैं आप। फिर आता है आपका एब्डोमेन चेकअप, इसमें आपके स्टमक एरिया को चेक किया जाएगा, देखा जाए किसी हिस्से में कोई सर्जरी मार्क्स तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है ना। फिर आता है प्राइवेट पार्ट चेकअप, इसमें आपके प्राइवेट पार्ट चेक किए जाएंगे, जिसमें आपके टेस्टिकल्स हो गए, उनकी साइज चेक की जाएगी, पेनिस को चेक किया जाएगा, पाइल्स चेक किया जाएगा, मतलब कंप्लीट आपका प्राइवेट पार्ट भी चेक किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर देखी जाएंगी। इसके साथ साथ आपका ईसीजी टेस्ट हो गया, ईईजी टेस्ट हो गया, इसके साथ साथ आपका बीपी हो गया, तो और भी जितने फर्दर टेस्ट इसके साथ ऐड ऑन होते हैं वो सारे टेस्ट आपके प्रॉपर ढंग से वहाँ कंडक्ट किए जाते हैं। तो मुझे यही कहना है कि अगर वाकई में चाहते हैं इस बार कि अब 2 स्टेज हो चुके हैं, पहला रिटन क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, अब फाइनल स्टेज है यार, इसमें कोई कसर नहीं करना है बेटा। जैसे कहते हैं ना कि रिटन क्वालिफाई किया, बेहतर तैयारी की तभी तो किया, फिजिकल क्वालिफाई किया क्योंकि बेहतर तैयारी किया तभी किया। तो मेडिकल भी एक प्रोसेस है, एक तैयारी है, उसको एक बार बेहतर ढंग से समझ के जाना आपके लिए ज़रूरी है। आप उससे कॉन्फिडेंट होंगे और मेडिकल में 100% इन हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे मेडिकली आप जो है अनफिट करार दी गए तो रीमेडिकल में अपीयर होने का 5 डे का टाइम मिलता है, उसके साथ साथ रीमेडिकल का रिपोर्ट सबमिट करने का भी 7 डेज़ का टाइम मिलता है। तो हम उस हालात पे जाएं ही क्यों, वो सिचुएशन बने ही क्यों ना उससे पहले ही सारी चीज़ें ट्रैक कर लें, फाइंड आउट कर लें। और इस तरह ये तो मेल कैंडिडेट्स की डिटेल दिया, फीमेल कैंडिडेट्स की भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली जो WMP की हमारी बच्चियां हैं, विमेन मिलिट्री पुलिस के, और जल्दी वो वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए किस तरह की क्वारी आपका है, किस तरह का डाउट है, क्या संशय है, प्लीज़ उसको मेंशन करिए और हमारी पूरी कोशिश होगी उनका सारा हम जवाब आपको बेहतर ढंग से दें। बट इतने स्टेजेज हो चुके हैं बेटा, मेडिकल एक अहम स्टेज है, इसको सीरियसली लीजिए, उसके लिए कॉल कर लीजिए 8929488488 और कॉल करके फटाफट बुकिंग करा लीजिए अपनी, जिससे कि आपका मेडिकल प्रॉपरली हो सके। अनलिमिटेड सीट्स नहीं होती हैं, बहुत लिमिटेड बच्चों के मेडिकल्स होते हैं, तो कॉल करके बुकिंग जरूर लीजिएगा। तो एक बार आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बाकी इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।